वेलकम टू दी क्लास ऑफ डेल्टा फिजिक्स। आशा करते हैं बेटा आप लोग सभी मजे ले जिंदगी के मजे ले रहे हो। सही है, चलिए तो आज के लेक्चर में अपन को पढ़ने का क्या है, एक्सप्लेन क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड वाले, महाराष्ट्र बोर्ड वाले जो कमेटी है ना, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड वाले जो एग्जामिनेशन होती है, ये एग्जामिनेशन में ये वाले क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सम क्वेश्चंस आर ओवर देयर। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करने का है, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा 2 मार्क के लिए शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो बात करेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। ठीक है ना, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां पे कोई ऑब्जेक्ट कौन से लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में लाइन में चलेगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट कौन से लाइन में चलेगा बेटा, सर्कुलर है ना, कौन से पाथ में चलेगा, सर्कुलर पाथ में चलेगा। सर यहां तक तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और एक बात होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को लेटर कौन से, डेल्टा एस से डिनोट कर दो। इसको कौन सा लेटर से डिनोट करना है, डेल्टा। दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब ये ना पूछना सर कि डिस्प्लेसमेंट क्या बता है, सही बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन। किसकी पोजीशन बदलने वाली है, ऑब्जेक्ट। जो आप लोगों को ऑब्जेक्ट दिया है वो अगर जगह बदलेगा, जैसे मैंने अपनी जगह बदली, ठीक है, कुछ लिखने के लिए मैं वहां पे था, अब इधर आ गया, तो क्या पोजीशन में बदल हो गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल दी तो उसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। यही डिस्प्लेसमेंट बेटा तेरा आगे चल के क्या होता है, मोशन। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट को मोशन अभी के लिए बोल देता हूं। ठीक है, चलो यहां तक समझ में अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्वेश्चन चलेगा, ये वाली क्वेश्चन अपन को सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन चमकेगा बेटा, डेल्टा एस बराबर आर इनटू डेल्टा थीटा। ठीक है, ये वाला रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, डेल्टा एस बराबर आर इनटू डेल्टा थीटा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आई एम टेकिंग जस्ट वन पार्टिकल। क्या लेना है, एक पार्टिकल लेना है, उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना है। कौन से मोशन में घुमाना है, अब ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो देखना कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। चल मान के चल बेटा, ये जो पार्टिकल है ये ना पॉइंट ए पे बैठा है, जैसे सर्कुलर मोशन में घूमेगा, बोल हाँ या ना। अब ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो ये सेंटर से कितने दूरी पे बैठा है, मैं मान के चल रहा हूं आर, कितने दूरी पे बैठा है, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा इस तरह से। ठीक है, तो ए से कहां जाएगा बेटा, बी। तो फिर से एक बार ये ओ से बी को जोड़ दिया तो कौन सा वेक्टर बना, रेडियस। इतना तो जानते हैं, दो रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल बनती है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो सिंपल सी बात है, बाहर जो पार्टिकल है ये कौन से डिस्प्लेसमेंट से चलेगा, लीनियर वाला डिस्प्लेसमेंट। बोल हाय। अब पार्टिकल ए से भी जाएगा तो कितना टाइम लेगा, डेल्टा। कितना टाइम लेगा। अब ये पार्टिकल का नाम क्या है, ये पार्टिकल को मैं बोल देता हूं बेटा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बना रहा हूं। ठीक है, ये बन गई पापा की परी। ठीक है, बुरा मत मानना, ये पापा की परी बन गई। पॉइंट ए से कहां जाएगी, बी की हो जाएगी। कितना टाइम लगेगी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए ना ये वाली जो क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट लीनियर वाला और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वाला, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन लोग डेफिनेशन चमकाने वाला है बेटा एंगल की। इसकी डेफिनेशन एंगल की। व्हाट इज एंगल, एंगल क्या चीज है, लेंथ इनटू आर्क। अरे एंगल क्या चीज है, और एंगल क्या चीज है, ध्यान भी करके ना, किसकी डेफिनेशन चमकाने की है, एंगल की। तो एंगल क्या होता है, ये तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय क्या होती है, रेडियस होती है। बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल कितना बना, डेल्टा थीटा। आर्क लेंथ कितनी, बोलो सर आर्क लेंथ क्या चीज। अरे बेटा ये सर्कमफरेंस पे ए से लेकर बी तक तूने जो डिस्टेंस कवर किया है ना, इसको अपन लोग कौन सी लाइन बोलने वाले, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ कौन सी आ जाएगी, डेल्टा। चल लगा ले डेल्टा एस बराबर रेडियस कितनी है, आर। अपन को सॉल्व करने का क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू बना दी, बस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डेल्टा एस बराबर क्या आएगा, आर इनटू डेल्टा। वो समझा कि नहीं समझा, और चमका कि नहीं चमका, तो लिखने वाली बात, डेल्टा एस बराबर आर इनटू डेल्टा। यहां तक हो गया। अब ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा तो कौन सा वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा ना बेटा, रेडियस। ठीक है, अभी कौन से फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये स्केलर फॉर्म में। कैसे आइडेंटिफाई करें स्केलर फॉर्म में, सर इसके ऊपर तो एरो भी नहीं दिख रही है और इसके बीच में डॉट भी है, तो डॉट प्रोडक्ट कौन सा होता है, स्केलर फॉर्म। ठीक है, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो डेल्टा एस बराबर आर क्रॉस डेल्टा थीटा। अब ये कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है, समझ में आ गया।
अब इसी का रेफरेंस लेके अपन को सॉल्व करने का v बराबर r इनटू ओमेगा। ये लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी बनाएंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ओके, अपन तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अरे सोनो यस, और कुछ में बदलाव करना नेसेसरी है ना। परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन के साथ ही अपन लोगों को चलना है। चल ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग बना रहा हूँ रिलेशन बिटवीन। यार रिलेशन वाला वर्ड सुन के ना मतलब दिल में कुछ हलबली मच जाती है ना। रिलेशन 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 बोलना सर, फरवरी का मंथ भी चल रहा है, पता नहीं है कौन सा वीक चल रहा है, और रिलेशन के ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे हो, सही बात है। अभी क्वेश्चन के बाद में डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी कौन से लेटर से लिखेगा v एंड एंगुलर वेलोसिटी कौन से लेटर से लिखेगा, ठीक है ना। इनके बीच में रिलेशन चलेगा। कंसेप्ट वही है, पार्टिकल कौन से मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। इस तरह से पार्टिकल चलेगा। सबसे पहले इक्वेशन क्या बनानी है वो भी लिखेंगे, v बराबर r इनटू ओमेगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं, इसे एक बार बनाते हैं अच्छे से, ठीक है। पार्टिकल कहां बेटा, a में। सेंटर से कितनी दूरी पे है, r, ठीक है। a से कहां जाएगा, b की ओर, फिर से b कितनी दूरी से, इनके बीच में एंगल बनेगा डेल्टा। पार्टिकल a से b जा रहा है, पार्टिकल a से b जा रहा है, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट बनाएगा, लीनियर बनाएगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट बनाएगा, डेल्टा s बराबर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तेरे को पता होना चाहिए, तेरे को क्या पता होना चाहिए कि वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो सर मेरे को तो वेलोसिटी की डेफिनेशन पता है, यहाँ पे एरो बना दिया, इसका मतलब क्या है, डायग्राम को समझ लो सबसे पहले। ओके, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, तूने क्या लिया है, पार्टिकल a लिया, a कहां तक जा रहा है, b तक। कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। a से b की ओर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, स्मॉल टाइम ले रहा है, वेरी स्मॉल टाइम है। दैट वेरी स्मॉल टाइम कितना है, डेल्टा t, जो किसके बराबर है, लगभग लगभग 0 के लगभग। डेल्टा t टेंड्स टू 0। बढ़िया है, यस। तो ये वाली इक्वेशन करने के लिए आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और डेफिनेशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन हाइट। बात है, ओके। तो वेलोसिटी v बराबर क्या आएगा, कौन से फॉर्म, यहाँ पे टाइम तो छोटा सा है तो लिमिट से बता दे, ठीक है। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, टाइम छोटा है दैट्स व्हाई लिमिट ले लिया, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। बेटा डिस्प्लेसमेंट कौन सा है तेरे पास, डेल्टा s, तो डेल्टा s अपॉन क्या लिख दिया, डेल्टा t लिख दिया, ओके। और यहाँ पे तो बोलेगा कि v नोट दैट, मेरे को तो ये भी पता है कि डेल्टा s की वैल्यू कितना है, r इनटू डेल्टा, हम इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। तो ये वाली वैल्यू तू लेगा, कौन सी इक्वेशन में प्लेस करेगा, लिख दे आप, पुट अबोव वैल्यू बोल इन इक्वेशन नंबर 1 v। अब तक तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या आएगा इक्वेशन, v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा s की वैल्यू बोल कितना बच्चा, r इनटू डेल्टा थीटा अपॉन में क्या है, डेल्टा t। अब ये r तो रेडियस है, और हर सर्कल की रेडियस कैसी होती है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होती है, बिकॉज़ ऑफ द, हां सर्कल रेडियस क्यों कांस्टेंट होती है बेटा, आप रेडियस क्यों कांस्टेंट, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर। अगर 3 सेंटीमीटर की अपन लोगों ने सर्कल बना रहे हो, 3 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल बना रहे हो, तो एट द एंड वो तो उतना ही रहेगा ना, तो ये कांस्टेंट, इसको बाहर खींच ले, ठीक है। तो v बराबर क्या आएगा, r इनटू लिमिट वाला डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा, सही बात है। अब इसका मतलब तो ऑलरेडी जानते हैं सर, ये तो ओमेगा होता है, v बराबर r इनटू क्या आएगा, ओमेगा। चल बनाना भी बना इक्वेशन, v बराबर r इनटू ओमेगा। कौन से फॉर्म में, स्केलर, स्केलर। अब कौन से फॉर्म में लिखेंगे, v बराबर r इनटू ओमेगा, क्या लगा बीच में, क्रॉस, क्रॉस लगाएगा। तो ये सा प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, सही बात है। समझा कि नहीं समझा, समझना नहीं, ठीक है। तो हर किसी को समझता है और तुझे कोई नहीं समझेगा, ठीक है। तो v बराबर क्या आएगा, r इनटू ओमेगा, इसके सहारे बनाया वेलोसिटी के फॉर्म, ठीक है, ओके। अब फिर से बात करते हैं रिलेशन के बारे में, सही ना। तो याद रखेंगे अपन जितने भी रिलेशन अपन लोग बना रहे, जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा s बराबर r इनटू डेल्टा थीटा, उसके बाद में v बराबर r इनटू ओमेगा, उसके बाद में एक्सेलरेशन a बराबर r इनटू अल्फा। ये सारे रिलेशन है, ठीक है, और हर एक रिलेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, ये भी तो संसार का ही नियम, सही है ना।
ऐसा नहीं है कि ये वाला जो वर्ड है ना इसको अलग लेवल पे नहीं सोचना है, ठीक है, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सही है। हर बंदा रिलेशन के बीच में फंसा हुआ है ना, और बाद में वो सैड वाली शायरी सुनता है मोटिवेट होने के लिए, है ना। ये सुनो सर, एक शायरी सुनना है, यस सर बिल्कुल यार, सिंपल वाली है, दिल को छू जाएगी, ठीक है। शायरी देखना है, इश्क किया था हमने भी, इश्क किया था हमने भी रातों को जागे थे, इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, था कोई जिसके पीछे हम नंगे ओके चल बेटा। तो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब ये वाली जो लेक्चर्स की वीडियो वगैरह है ये तो आपके सामने, इसकी जो प्रिंट आउट्स है बोलते हैं पीडीएफ वगैरह आती है, ये पीडीएफ आप लोगों को क्या बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके।